हाँ हाँ ठीक है। चलो देखो, इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या, न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में पढ़े थे, यानी केंद्रक के बारे में। हम लोग ओवरऑल इससे पहले हम लोग जाने के कोशिका क्या है, कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका भित्ति क्या है, और इसके अंदर जाने माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी, वैकुलस, सेंट्रोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टेड, न्यूक्लियस, यही ना हम लोग जाने हैं। और इतना जानने के बाद हम लोग और अंदर गए हैं कि कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस। किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस के बारे में हम यहां पर निकाल कर पढ़ रहे हैं। इसको न्यूक्लियस को, ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं। इस न्यूक्लियस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस न्यूक्लियस को निकाल लिया जाए और हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। आप लोग को पता है कि न्यूक्लियस के अंदर द्रव भी भरा है, भरा है ना। इस द्रव को केंद्रीय द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर द्रव भरा है। ये भी प्रोटीन से बना है। ये भी किससे बना है? प्रोटीन। तो न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन। क्रम देखिएगा, क्योंकि आप पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही जटिल, ये अपने आप में एक जटिल है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो भी डाउट है आप लोग पूछ लेना, ठीक है ना। इससे पहले बहुत आसान था, लेकिन अब हम लोग इसको तोड़ने, बोलो। हाँ, न्यूक्लियस में इसलिए डाला गया, सबसे ज्यादा दिमाग लगाता है यही। इसके पास नहीं रहेगा, अगर दिमाग खत्म तो सब पागल हो जाएगा। अगर हम लोग का दिमाग खराब हो जाए, खराब मतलब ये बंद हो जाए, तो सब चीज ऐसे ही रह जाएगा, हाथ पैर मुंह सब ऐसे ही रहेगा। कोमा देखियो, कोमा में कोई व्यक्ति जाता है तो पूरा शरीर रहता है, लेकिन काम करता है नहीं। क्यों? क्योंकि यही न्यूरॉन, हम लोग का न्यूरॉन, ये तो न्यूक्लियस है, हम लोग का न्यूरॉन ऐसे हो जाता है, ठीक है ना, खराब हो जाता है। खराब होने का मतलब उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाता है, जिसके कारण, अच्छा, पूरा मॉनिटर सीपीयू रखा गया, सीपीयू का जो मेन है वही खराब है, सीपीयू। अब तुम्हारा मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस रहकर क्या करेगा? वो तो टीवी है, एक प्रकार का टीवी बना सकते हो, यही कर सकते हो, सिर्फ मूवी देख सकते हो। इसके अलावा वैसे ही हम लोग का दिमाग है, ठीक है ना, ये सीपीयू का काम करता है। ये दिख रहा है ना, यहाँ से वायरिंग गया है, यहाँ पर देखना गड्ढा है ना, यही से वायरिंग। इसीलिए यहाँ पर मत मारना किसी को, मार कर देखना हल्का झंझनाहट आएगा। यहाँ पर मार कर देखना, यहाँ पर, तब तुमको पता चलेगा। यहीं पर एमसीबी की हुई, यहाँ पर जो भी है केबल लगा है। चलो इधर हम बात करते हैं, तब आप लोग देखिएगा। न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? कौन किया था? ठीक है, तो सबसे पहले आया और न्यूक्लियस को देखा रॉबर्ट ब्राउन। कौन देखा भाई? ब्राउन। ब्राउन कौन देखा? ब्राउन देखा, यानी रॉबर्ट ब्राउन। कौन देखा था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जब देख लिया, उसके बाद कोई भी चीज का खोज कर होता है तो उसमें और सारे वैज्ञानिक या हम लोग भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं। जैसे एक ही आप लोग ध्यान से देखे होंगे, किसी भी मोहल्ला में किसी एक व्यक्ति का नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी, तो सब कुछ सोचता है कि मेरे भी बेटा का नौकरी हो जाए, पढ़ने का सीमा खुल जाता है। अन्यथा अगर मान लो कि जो क्षेत्र में पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है, जब तक नौकरी किसी का नहीं लगेगा तब तक उस माहौल को चेंज नहीं किया जा सकता है। नौकरी लगेगा, थोड़ा अच्छा खाना खाएगा, अच्छा घर बनाएगा, तब लगेगा अच्छा नौकरी बहुत जरूरी है। अन्यथा हम लोग का उसी बेस में जिएंगे जिस बेस में पहले से जीते आ रहे हैं। तो एक चीज उसमें परिवर्तन लाने के लिए आपको वो चीज करना जरूरी है। तो ये रॉबर्ट ब्राउन खोज कर दिया। अब खोज कर दिए तो बहुत सारा वैज्ञानिक ने सोचा कि भाई न्यूक्लियस को दिमाग बोलते हैं, तो देखते हैं हम लोग का दिमाग में तो बहुत सारा चीज है, इसमें भी देखते हैं, 2-3 भाग होगा। तो न्यूक्लियस में देखा गया, क्या देखा गया? एक्स जैसा संरचना। क्या देखा गया? एक्स जैसा। जब देखा इसमें कुछ वैज्ञानिकों ने, तो इसमें एक्स जैसा संरचना पाया गया। क्या पाया गया? एक्स जैसा संरचना। इस संरचना को बोला गया क्रोमोसोम। क्या बोला गया? तो इस संरचना को क्या बोला गया? क्रोमोसोम। ये डबल है, जोड़ा में है, अलग अलग सेल में अलग अलग होता है। जैसे हम लोग का सेल में कितना होगा? 23 जोड़ा। कितना होगा? 23 जोड़ा। तो संख्या के मानने में कितना होगा? 46। कितना होगा? तो मनुष्य में कितना होता है? 46। यहां पर दिखाए भी थे, देख लो, ये दिखाए भी थे क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम, इसे एक्स जैसा संरचना को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम।
कुछ इस टाइप से होता है, कुछ इस टाइप से फिगर बना देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ऐसा संरचना होता है, बात समझ में आया जी। इस टाइप से एक जैसा पूर्ण रूप से नहीं बना है। आप देख सकते हैं क्रोमोसोम का यहाँ पर संरचना है, कहीं पर क्रोमोसोम पड़ा है, देखो क्रोमोसोम है, ये कितना, एक सिंगल है, ये क्या है, डबल है। तो कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन। लेकिन उसके अंदर देखा एक जैसा संरचना जिसे क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, इसे बोलते हैं क्रोमोसोम। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, ये है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का खोज किसने किया, अगर बोलेगा क्रोमोसोम तो देगा कौन वैज्ञानिक देखे थे, कौन देखे थे, वाल्डेयर। कौन देखे थे, मिला क्या, केंद्र, केंद्रक से, केंद्र के अंदर क्या मिला, क्रोमोसोम। क्या मिल गया, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या मिला भाई, क्रोमोसोम। इसे हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। तो गुणसूत्र का खोज किसने किया, वाल्डेयर। कौन किया था, वाल्डेयर, वाल्डेयर। किसने किया, वाल्डेयर। देखिए ध्यान से, कोशिका का खोज कोई और किया था। कौन किया था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कोशिका का, कोशिका कौन किया था। उसके बाद इतना सारा कोशिकांग मिला, इसके अंदर मिला न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का खोज किसने किया, और रॉबर्ट ब्राउन किया था। वही और सारा खोज कर दिया था। तो इतना नाम नहीं याद करना होता हम लोग को, जो रॉबर्ट हुक ही खोज कर दिया होता तो हम लोग कहे ऑल्टमैन, रॉबर्ट हुक, ये एंटोनी लियोनहॉक कहे याद करते, कितना बेनिफिट होता ना। लेकिन एक वैज्ञानिक खोज करने के बाद वो बेचारा सो जाता है। सो जाने का मतलब ही नहीं रहता। उन्होंने बोला हम तो नया खोज कर दिए हैं, बाकी सब वैज्ञानिक इंटरेस्ट जगाते हैं। तो यहां पर रॉबर्ट हुक खोज किया था पूरा कोशिका का, न्यूक्लियस का कौन किया था, अरे जल्दी बताइए कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, उसके बाद वो भी बेचारा सो गया। उसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने और देखा, तो इसके अंदर सबसे पहले देखे थे क्या, एक्स जैसा, वाल्डेयर। कौन देखे थे, वाल्डेयर देखे कि एक्स जैसा संरचना है। इस एक्स जैसा संरचना को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। सबको आप लोग को क्रोमोसोम ही बोलते हुए नजर आएगा। ज्यादातर क्या यूज करते हैं हम लोग, क्रोमोसोम। गुणसूत्र नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, लेकिन हिंदी भी आप लोग जान लीजिए कि इसका हिंदी क्या होता है, गुणसूत्र। तो सबसे पहले किसने ये किया था, वाल्डेयर। किसने किया था, अभी भी वाल्डेयर तो खोज कर दिया क्रोमोसोम। कुछ वैज्ञानिक फिर आए और देखे कि इसके अंदर भी कुछ है भाई, क्योंकि इसके अंदर भी जटिल संरचना मिला। तो इसके अंदर जाल जैसा, इसे जाल जैसा संरचना मिला, इस टाइप से जाल जैसा, ये जाल से ही बना है, दिख रहा है ना। इसके अंदर जाल जैसा ऐसे संरचना मिला, इस टाइप से, इस टाइप से संरचना मिला, इस टाइप से ऐसा मिला संरचना। ठीक है, इस संरचना को बोला गया डीएनए। क्या बोला गया, डीएनए। क्या बोला गया, डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे बताएंगे डीएनए आरएनए क्या है। तो क्या मिला भाई, डीएनए। क्या मिला, डीएनए। पहले मिला कोशिका, कोशिका के अंदर मिला क्या, केंद्र, केंद्र के अंदर क्या मिला, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को जब देखा गया तो क्या मिला, डीएनए। अब यही तो वैज्ञानिक नहीं रुके, सबसे पहले डीएनए देखा था, सबसे पहले डीएनए देखा था कार्ल्सबर्ग। क्या याद रखिएगा, कार्ल्सबर्ग, कार्ल्सबर्ग याद रहेगा। सबसे पहले डीएनए किसने देखा था, कार्ल्सबर्ग। यानी डीएनए का बोल सकते हैं खोज किसने किया है, कार्ल्सबर्ग। लेकिन ये जो संरचना दिख रहा है ना ऐसे, इसका संरचना बनाया, मतलब बोल सकते हैं स्ट्रक्चर तैयार किया था, दो वैज्ञानिक था। एक थे वाटसन, कौन, वाटसन, और एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक, दो वैज्ञानिक इसका संरचना बनाए थे। कौन कौन, वाटसन एवं क्रिक। बोलिए कौन कौन संरचना बनाए थे, वाटसन एवं क्रिक। और इसी डिजाइन के कारण इन लोग को नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। कब, 1963 में। कब किया गया था, 1963 में नोबेल पुरस्कार दिया गया वाटसन एवं किसको, क्रिक को। दो वैज्ञानिक थे, वाटसन और क्या थे, वाटसन एवं क्रिक,
दो वैज्ञानिक मिलकर इस डीएनए का संरचना का मतलब संरचना जो बनाया गया डिजाइन कौन बनाए थे? वाटसन एवं क्रिक। उसी के दरमियान इनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। कितना में? 1963 में। कितना में मिला? 1963 में। तो बताइए केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका का खोज, कोशिका का रॉबर्ट हुक। उसके अंदर पाया जाता है केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद कुछ वैज्ञानिक आकर इसमें देखे एक जैसा संरचना जिसे क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम का खोज किसने किया? कौन किए? वाल्डेयर। कौन किए? वाल्डेयर। इसके बाद यही पर अंत नहीं हुआ, इसे और देखा गया जूम करके तो इसमें जटिल संरचना पाया गया, मतलब ऐसे जाल जैसा पाया गया। इस जाल को क्या नाम दिया गया? क्या दिया गया? डीएनए। क्या दिया गया? डीएनए। और डीएनए का सबसे पहले कोई देखा था डीएनए तो किसने देखा था? कार्ल्सबर्ग। तो बोल सकते हो डीएनए का खोज किसने किया होगा? कार्ल्सबर्ग। लेकिन इसका डिजाइन किसने दिया था भाई? वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक। इन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। कौन किए थे? कौन किए थे नहीं, कितना में किए थे? 1963 में। अभी भी वैज्ञानिक सब संतुष्ट बैठा नहीं। इसके बाद भी ये जो एक जैसा दिख रहा है ना यहाँ पर संरचना ऐसे ऐसे मिला, ये क्या है? डीएनए। क्या है? डीएनए। तो और अभी भी चुप नहीं बैठा, तो यहां से यहां तक जीन बोला गया। क्या बोला गया? जीन। क्या बोला गया? जीन। वो नहीं जीन, मुस्लिम मर जाते हैं तो जिन हम लोग भूत बनते हैं, वो लोग क्या बनते हैं? जिन। वो वाला जिन नहीं। डीएनए के अंदर क्या मिलता है? जीन। एक चक्र ऐसे लपेट लिया है ना, एक लपेटो को क्या बोलते हैं? जीन। और जीन को मतलब जीन शब्द किसने दिया था? ये दिए थे जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग नहीं, याद आ गया, जोहान्सबर्ग की जगह है जोहानसेन। क्या याद रखिएगा? जोहानसेन। क्या याद रखिएगा? जोहानसेन। मेरे बात ध्यान समझिए। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक का खोज किसने किया? और रॉबर्ट ब्राउन के बाद आए थे, इसके अंदर एक्स जैसा संरचना पाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम को किसने खोज किया था? वाल्डेयर। उसके बाद मिला इसमें जाल को क्या बोलते हैं? और डीएनए का खोज किसने किया? कार्ल्सबर्ग। इसके बाद यहीं पर वैज्ञानिक नहीं रुके और इसके बाद भी आए, और इसके बाद का संरचना जिसने बनाया था उसका नाम क्या? वाटसन और क्रिक। इसी को, हाँ, इन दोनों को मिला था नोबेल पुरस्कार। कब? 1963 में। इसके बाद भी वैज्ञानिक सब रुके नहीं, बैठे नहीं। इसके बाद वैज्ञानिक आए जो जीन के बारे में बताया था। कौन? जोहानसेन। क्या याद रखिएगा? जोहानसेन। समझ में आ रहा है कितना जटिल है? अभी देखना तो सही, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी थोड़ी कुछ बताया, अभी डीएनए तोड़ेंगे तो अब देखना कितना कॉम्प्लिकेटेड है। ध्यान से देखना। अब कोशिका का खोज किसने किया था भाई? रॉबर्ट हुक। उसके अंदर पाया जाता है केंद्र का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। क्रोमोसोम का खोज किसने किया? क्रोमोसोम एक जाल जैसा होता है, उसे उसका नाम क्या दिया गया? डीएनए। क्या दिया गया? डीएनए का खोज किसने किया? हाँ, सबसे पहले देखा था कौन? कार्ल्सबर्ग। और इसका संरचना यानी डिजाइन कौन दिया था? वाटसन एवं स्वान। उसके बाद इसके एक चक्र को क्या बोला जाता है? जीन। और जीन का खोज किसने किया? जोहानसेन। कौन किए थे? जोहानसेन। इतना हम लोग को पता चल गया कि भाई केंद्र के अंदर पाया जाता है क्या? क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए। और डीएनए के अंदर जीन, और जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड। क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। ये जो लाइन दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो दिख रहा है ना इसे, न्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार का होता है, बताए थे, A, T, G, C। अब एगो दूगो दिमाग एकदम कंफ्यूज भैया ये सब कहा, ठीक है ना? अरे पढ़ो तो सही, बहुत मजा आएगा। अब पहले ही बोले थे बायोलॉजी में कि याद रखना बबुआ, आगे आप लोग देखेंगे भगवान कितना कमाल चीज हम लोग को दिए हैं। सोच लो, एक सेल पढ़ा रहे तब इतना मिल रहा है, और सेल के बाद भी बहुत सारा स्ट्रक्चर है हम लोग के शरीर के अंदर। आप देख सकते हैं, जो भी वातावरण में देख सकते हैं, जितना पुलिस है तो मंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, वैसा वैसा हम लोग को
शरीर में भी है, क्या केंद्र के अंदर नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाएगा, गोल्जी बॉडी लेकर जाएगा वातावरण, गाड़ी ओड़ी हम चलाते हैं तो इसमें क्या काम करेगा? गोल्जी बॉडी। वैक्यूलस पानी स्टोर करता है, हम लोग टंकी लगाते हैं तो क्या होता है इसमें? वैक्यूलस। क्रोमोसोम सेल डिवीजन, क्रोमोसोम क्या करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो टाइप, स्मूथ और रफ। रफ पर क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? मिलेगा यहाँ पर राइबोसोम मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा यहाँ से। राइबोसोम इसमें पढ़ना है आरएनए में, क्या किस में पढ़ना है? आरएनए में। तो इतना भारी भरकम मतलब पाया गया क्या? जटिल संरचना। केंद्रक, केंद्रक से क्या मिला? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या मिला? डीएनए। डीएनए के अंदर क्या मिलेगा? जीन। जीन के अंदर क्या मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलिएगा? न्यूक्लियोटाइड। अब क्या कीजिए, देखिए जब केंद्रक का जूम किया गया, केंद्रक को जूम किया गया तो क्या मिला? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को और जूम किया गया, क्या मिला? डीएनए को जूम किया गया, जीन को जूम किया, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कितना है? 4। एडोनिन, एडोनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोनिन। फिर से बोलिए, एडोनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोनिन। नहीं बोलिएगा, नाम नहीं याद होगा। एडोनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोनिन। एडोमिन, एडोमिन, थाइमिन, ग्वानिन, एडोनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोनिन। याद रहेगा? 4 होता है। एटीजी से शॉर्ट में याद रखिएगा, ATGC याद रहेगा भाई। अब आइए, अगर हम लोग सुनो, अगर हम लोग इस जीन को बटोर देंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? डीएनए। जीन को बटोर देंगे तो क्या मिलेगा? इस डीएनए को बटोर देंगे क्या मिलेगा? क्रोमोसोम को एक जगह रख देंगे क्या मिलेगा? केंद्र को रख देंगे एक जगह, क्या मिलेगा? कोशिका। क्या मिलेगा? दिख रहा है ना संरचना कितना जटिल है। अब हम लोग को पता चल गया कि भैया क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है। क्या है? डीएनए है। लेकिन क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। क्या मिलता है? यानी न्यूक्लिक के अंदर एक एसिड पाया जाता है, अम्ल। हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्ल। लेकिन इसका नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या बोला गया? न्यूक्लिक एसिड। उसके अंदर एसिड पाया जाता है, उसका एसिड का नाम क्या है? न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है भाई? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप का होता है, कंफ्यूज मत होइए, आप लोग जानते हैं ये 2 टाइप का होता है। एक होता है ये न्यूक्लिक एसिड, Na बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Na, न्यूक्लिक एसिड। इधर भी हो गया न्यूक्लिक एसिड, लेकिन इधर होता है राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। RNA मिल गया। इधर होता है क्या? डीएनए, डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसे डीएनए का क्या बोलते हैं? डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसे क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए मिला और क्या मिला? डीएनए। आरएनए सिंगल बॉन्ड होता है इस टाइप से, ऐसा ऐसा होगा, समझ में आ रहा है जी? और डीएनए में डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल, ऐसे दिख रहा है। तो आप बताइए कौन सा स्ट्रक्चर खतरनाक है, ये वाला कि ये वाला? डीएनए। अभी डीएनए पढ़ेंगे, डीएनए पढ़ेंगे। ये होता है सिंगल बाउंड, ये क्या होता है? डबल बाउंड। देखिए आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए चेंज कर सकते हैं। आरएनए से डीएनए लाएंगे और डीएनए से क्या बना देंगे? तो डीएनए से आरएनए बनाना आसान है, लेकिन आरएनए से डीएनए बनाना बहुत खतरनाक है। आप सोचिए किसी भी चीज को तोड़ना आसान है, इसको तोड़ना होगा तो पटक देंगे टूट जाएगा, लेकिन जोड़ना होगा तो कितना मुश्किल होगा। तोड़ना आसान है, तो डीएनए से आरएनए बनाना क्या है? आसान है। आरएनए से डीएनए बनाना मुश्किल है, बहुत बड़ा मुश्किल है। हम लोग के देश में अभी भी काम चलता है किस पर? डीएनए पर, आरएनए पर नहीं। सोचिए बाकी सब देश, 2-3 गो देश है जैसे चाइना है, अमेरिका है, ये सब डीएनए आरएनए वाला रख लिया मशीन। हम लोग के देश में मशीनें नहीं है आरएनए का। किसका मशीन है? डीएनए का। तो डीएनए से आरएनए तो तोड़ सकते हैं आसानी से, लेकिन आरएनए से डीएनए जल्दी तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन कोरोना काल आया था तो सोचिए जरा, कोरोना काल के पास, कोरोना के पास क्या पाया जाता है? आरएनए। क्या पाया जाता है? डीएनए नहीं पाया जाता। क्या पाया जाता है? आरएनए। अब आरएनए को अध्ययन हम लोग कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मेरे पास मशीन है नहीं है। मशीन है क्या आरएनए से? नहीं। तो सोचिए जरा कि हम लोग को कितना कॉम्प्लिकेटेड हुआ। तो हम लोग चेंज किए किसमें? डीएनए में। तब डीएनए को अध्ययन करे, तब हम लोग को अलग अलग मतलब बहुत सारा वैक्सीन बना जो कि भारत और रूस मिलकर सबसे पहला वैक्सीन बनाया। कौन?
कोविशील्ड ना, कोविशील्ड ऐसे ही नाम है ना, सबको पढ़ा होगा, यही सबसे सस्ता यही था और आसानी से मौजूद हो गया, इसलिए सबको पढ़ा है। जितना तुम लोग को पढ़ा है, ठीक है, कौन कौन है, सर्टिफिकेट दिखाना। चलो, सिंगल बाउंड में क्या होता है, आरएनए, बोलिए क्या होता है, और ये क्या होता है, डीएनए। देखिए सबसे पहले चेंज करके दिखाया था डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, हम लोग के ही देश का एक वैज्ञानिक थे हरगोविंद खुराना, नाम सुने हैं, हरगोविंद खुराना, उनको भी मिला है नोबेल पुरस्कार। इसी के दरमियान उन्होंने सबसे पहले ये इधर से इधर किए थे, कौन, हरगोविंद खुराना। क्या नाम था, हरगोविंद खुराना। भले हालांकि आप लोग को नहीं जरूरत है, कंपटीशन में जरूरत है, लेकिन आप जान लीजिए कि डीएनए से आरएनए में चेंज किए थे कौन, हरगोविंद खुराना। हम लोग के अंदर डीएनए या आरएनए, हम लोग के अंदर डीएनए आरएनए दोनों पाया जाता है, लेकिन एक कोशिकीय के अंदर क्या पाया जाता है, आरएनए। जैसे कोरोना के पास क्या पाया जाएगा, आरएनए। एक कोशिकीय जीव जितना है उसके पास क्या पाया जाएगा, यानी प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या पाया जाएगा, आरएनए। और हम लोग के अंदर यूकैरियोटिक के अंदर क्या पाया जाएगा, डीएनए। क्या पाया जाएगा, डीएनए, याद रहेगा, ठीक है। अब सुनिए, हम लोग क्या यहाँ पर स्टडी किए, कोशिका के अंदर क्या मिलता है, केंद्रक, जल्दी बोलिए क्या मिलता है, केंद्रक। केंद्रक के बाद क्या मिलेगा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को जूम करेगा क्या मिलेगा, डीएनए। डीएनए को जूम करेगा क्या मिलेगा, जिनके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड। क्या मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड होता है दो टाइप से, एक होता है आरएनए, एक होता है डीएनए। एक होता है आरएनए, एक होता है डीएनए। अब ये तो संरचना हम जान गए, ये सिंगल बॉन्ड होता है, ये कितना होता है, डबल। ये डबल होता है, ये क्या होता है, सिंगल। ये डिजाइन किसने दिया था, ये डीएनए का डिजाइन किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक। अब डीएनए कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखिए। अब मेन चीज स्टार्ट हो रहा है, अभी सब ये उसके चलते मतलब बोल सकते हैं टेलर था, अब मेन चीज स्टार्ट हो रहा है। डीएनए आरएनए मतलब राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलेगा, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसके बारे में हम फुल फॉर्म ये जो भी है हम बताएंगे, लेकिन हम लोग के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड। कितना होता है, आरएनए और डीएनए। अब डीएनए जो होता है आप देख सकते हैं इसमें न्यूक्लियोटाइड है ना जी, डीएनए में बहुत सारा क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, बहुत सारा क्या है। जब बहुत सारा आ जाता है, बहुत आ जाता है, तब इंग्लिश मीडियम यूज करता है पॉली, पॉलिनोमियल, पॉलीगॉन, पढ़े हैं इंग्लिश मीडियम वाला, पॉली यूज करता है। पॉली मतलब पोलोथीन वाला नहीं बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल, पॉलीगॉन मतलब बहुभुज, हम लोग क्या बोलते हैं, बहुभुज, बहुपद। इन लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, पॉलीगॉन। तो यहां पर डीएनए में पाया जाएगा, डीएनए, डीएनए में पाया जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड एगो दुगो नहीं, बहुत सारा, एगो दुगो नहीं, कितना पाया जाता है, बहुत सारा। तो इंग्लिश मीडियम इसका नाम दे दिया पॉली। क्या नाम दिया, पॉली। और क्या, न्यूक्लियोटाइड, 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 पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यानी डीएनए, डीएनए का और नाम क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए का और नाम क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली यूज कब किया गया, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिला तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, ध्यान से देखिएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को कितने भागों में, दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में। एक को बोलते हैं हम लोग क्या, को बोलते हैं फास्फेट। क्या बोलते हैं, फास्फेट। एक को बोलते हैं फास्फोरस भी बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, फास्फेट, फास्फोरस लिख देते हैं, या हम लिखे हैं उसमें फास्फोरस, फास्फेट लिखे हैं, उसमें क्या है, हम अपने नोट्स में फास्फेट शायद लिखे हैं, हाँ फास्फेट है। क्या है, फास्फेट। क्या है, फास्फेट। दूसरा क्या है, दूसरा है तुम्हारा न्यूक्लिसाइड, न्यूक्लिसाइड, न्यूक्लियोसाइड। चलिए देखिए ध्यान से, डीएनए को कितना भागों में बांटा गया, दो भागों में। एक न्यूक्लिसाइड है, क्या हुआ, फास्फेट। एक न्यूक्लिसाइड और एक फास्फेट। डीएनए कितने भागों में बट गया, न्यूक्लिसाइड और किसमें,
फास्फेट। तो ये फास्फेट एक क्या है? तत्व है, यानी क्या बोल सकते, पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। तो पूछेगा आपके अंदर कौन सा धातु पाया जाता है, पदार्थ पाया जाता है, क्या होगा? फास्फेट। क्या बोलिएगा? फास्फेट। क्या बोलिएगा? फास्फेट। अब फास्फेट तो अंत हो गया, लेकिन न्यूक्लियोसाइड को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया। इसको अब दो भागों में बांट दिया गया। एक बोलते हैं नाइट्रोजन बेस। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस। एक क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस। एक क्या बोला गया? नाइट्रोजन। एक बोला गया सुगर। क्या बोला गया? सुगर। यानी न्यूक्लियोसाइड को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। कौन? सुगर और नाइट्रोजन बेस। किसमें? नाइट्रोजन। सुगर का अंत हो गया, लेकिन यहां से मिला दो टाइप का। कितने टाइप का? दो टाइप का मिला। एक प्यूरिन। एक क्या मिला? प्यूरिन। और एक मिला पाइराडिन। पाइरेडेमीन। क्या मिला? पाइरेडेमीन। प्यूरिन मिला और क्या मिला? पाइरे। लग रहा है आप लोग को नहीं समझ में आ रहा, फिर से देखिए। डीएनए को कितने भागों में बांटा गया? दो। किसमें? न्यूक्लिक बेस, न्यूक्लियोसाइड और किसमें? फास्फेट में। न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट में। फास्फेट तो ऐसी पदार्थ है, खत्म हो गया। न्यूक्लियोसाइड को दो भागों में। एक सुगर मतलब क्या होता है? चीनी। सुगर में और किसमें? नाइट्रोजन बेस में। किसमें? नाइट्रोजन बेस में। किसमें? नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन बेस मिलता है। तो मुख्य भाग डीएनए का मुख्य भाग क्या होता है? नाइट्रोजन बेस। मुख्य भाग क्या होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बेस के अंदर पाया जाता है दो भागों में नाइट्रोजन बेस को। एक प्यूरिन है, क्या? पाइरेडेमीन। क्या बोलिएगा? पाइरेडेमीन को अगर देखा गया और जूम करके, तो आप लोग पढ़े हैं ATGC। क्या पढ़े हैं? ATGC मिला ना? तो ये दो पकड़ लिया, ये यानी A और G पकड़ लिया। A और G। और ये पकड़ लिया क्या? TC। क्या पकड़ लिया? यानी AgOG सुने हो ना? तो AG और क्या मिला? TC। AG का मतलब एक सर बोलते हैं AG का मतलब होता है ए गधा। AG का मतलब अगर कोई कह रहा है कि AG का मतलब क्या हुआ? ए गधा। OG का मतलब ओबे गधा। AG का मतलब ए गधा। OG का मतलब ओबेगा। सुनो जी का मतलब सुनबे गधा। ये शॉर्टकट है। और तो का तो इधर देखते हैं, छोड़ो इधर ना। क्या मिला? प्यूरिन के अंदर क्या मिला? दो न्यूक्लियोटाइड मिला। एक मिला ए और दूसरा क्या मिला? जी। एडोनिन ग्वानिन। अब TC थायमिन और साइटोनिन। एक काम करते, थोड़ा इसको छोटा करके और बता रहे हैं। इसके अंदर दिख रहा है जी सबको? दिख रहा है ना? चलिए अच्छी बात है, दिख रहा है। तो यहां से पकड़ते हैं। ए और मिला जी। ए और जी, ये दो भागों में। ए का मतलब होता है एडोनिन मीनिंग सही है ना जी? एडेनोनिन। दूसरा मिला ग्वानिन। और इस टी और सी, टी का मतलब क्या हुआ? टी का मतलब हुआ थायमिन। क्या मिला? थायमिन। ठीक है। और सी का मतलब मिला क्या? साइटोनिन। क्या मिला? साइटोनिन। तो याद रहेगा, एडोनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोनिन। एडोनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोनिन। एडोनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोनिन। अब कुछ मिलेगा क्या? अब नहीं मिलेगा। 4 अंत कर दिए। डीएनए से क्या मिल गया? न्यूक्लियोटाइड मिल गया। न्यूक्लियोटाइड कितना होता है? 4। कौन कौन? एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोनिन। अब यहां से ATGC मिला। कितना मिला? ATGC। आप देख सकते हैं इसमें 4 न्यूक्लियोटाइड मिला। एक मिला क्या? एडोनिन। दूसरा क्या मिला? थायमिन। तीसरा क्या मिला? चौथा क्या मिला? यानी ए और जी किस में मिल रहा है? तो प्यूरिन में। किस में मिल रहा है? प्यूरिन में। पूछता है किस में मिलता है? प्यूरिन में। और टी और सी यानी थायमिन और साइटोनिन किस में मिलता है?
पाइरेडेमीन, पाइरेडेमीन। तो डीएनए को कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन? एक न्यूक्लियोसाइड और क्या मिला? फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट, फास्फोरस भी बोलते हैं, फास्फेट या फास्फोरस। न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड को कितने सुगर में बांटा गया? 2। एक, अच्छा हाँ, न्यूक्लियोसाइड को ये 2 सुगर में बांटा गया। इसमें सुगर मतलब चीनी होता है, और सुगर पाया जाता है बहुत सारा चीज में, अलग अलग रूप में पाया जाता है। जैसे हम लोग के अंदर सुगर पाया जाता है, अलग अलग सुगर होता है। जो तुम लोग शुगर खा रहा है उससे सुक्रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, नाम सुने हैं? फिर से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, नाम सुन रहे हैं ना? ये सब क्या है? शुगर का रूप है, चीनी का रूप है। इंग्लिश में शुगर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? चीनी। तो इसमें जो चीनी पाया जाता है, शुगर पाया जाता है, 2 होता है। एक राइबोसोम, एक राइबोज, और दूसरा होता है डीऑक्सी राइबोज, यानी आर और डी, राइबोज और क्या? डाइऑक्सी राइबोज, राइबोज यही होता है, राइबोज। और दूसरा क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। यानी इसी से बना है आरएनए। ऐसे क्या बना है? डीएनए। यानी 2 इसमें शुगर पाया जाता है, एक को बोलते हैं आर, एक को क्या बोलते हैं? डी। तो पूछ देगा कि डीएनए में कौन सा शुगर, क्या बताइएगा? डीऑक्सी राइबोज। कौन सा शुगर? डीऑक्सी। आर में मतलब आरएनए में क्या पाया जाता है? राइबोज। क्या बोलिएगा? राइबोज। क्या बोलिएगा? राइबोज। क्या बोलिएगा? राइबोज। तो डीएनए को कितने भागों में बांटा गया? 2। कौन कौन? न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। और न्यूक्लियोसाइड को कितने भागों में? 2। शुगर और नाइट्रोजन बेस, शुगर और नाइट्रोजन बेस। देखिए उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आप बोलिएगा तो याद हो जाएगा। कितने भागों में डीएनए को बांटा गया? 2। नाम बोलिए कौन कौन? न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड को कितने भागों में? शुगर और नाइट्रोजन बेस, शुगर और नाइट्रोजन बेस। अब इसको भी, शुगर को भी 2 भाग मिलता है इसका, एक होता है आर से, एक होता है डी से। राइबोज, दूसरा क्या मिला? डीऑक्सी राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। इसके बाद नाइट्रोजन बेस को कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन? प्यूरिन और पाइरेडेमीन, प्यूरिन और पाइरेडेमीन। अब पाइरेडेमीन के पास मिलता है 2 चीज, 2 न्यूक्लियोटाइड। कौन कौन? एडोनिन ग्वानिन। और पाइरेडेमीन के पास 2 मिलता है, थायमिन और साइटोनिन। याद रहेगा? तो न्यूक्लियोटाइड कितना होगा? 2। कितना होगा? 2। कौन कौन? न्यूक्लियोटाइड 4 होता है भाई। कितना होता है? 4। कौन कौन? एडोनिन, ग्वानिन, साइटोनिन, थायमिन और साइटोनिन। याद रहेगा? इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ATGC। बात समझ में आया? अब आरएनए अगर देखा जाए तो डीएनए से आरएनए चेंज करना देखिए कितना आसान है, लेकिन आरएनए से डीएनए चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। बस डीएनए में थोड़ा सा याद रखिएगा, डीएनए में यहां टी मिलता है। टी मतलब क्या होता है? थायमिन। क्या होता है? बस थायमिन को यूरोसिल में बदल दिया जाता है। किसमें? यूरोसिल में। एक नया चीज होता है जो आरएनए में पाया जाता है। बस आरएनए और डीएनए में 2 चीज का अंतर होता है। एक होता है थायमिन किसमें पाया जाता है? डीएनए में। किसमें पाया जाएगा? लेकिन यूरोसिल किसमें पाया जाएगा? यूरोसिल पाया जाएगा आरएनए में। किसमें? आप बताइए कि इसे हम चेंज कर देंगे यूरोसिल। इसे चेंज कर देंगे किसमें? यूरोसिल में। यूरोसिल में। किसमें चेंज कर देंगे? यूरोसिल। तो क्या बन गया? आरएनए। क्या बन जाएगा? लेकिन अभी क्या बताइए कि सिर्फ थायमिन को चेंज करने से आरएनए बन जाएगा? नहीं, यहां पर शुगर के बेस क्या लेना पड़ेगा? आर। क्या लेना पड़ेगा? अब मिल गया, राइबोज मिल गया, और यहां से मिल गया क्या? यूरोसिल। क्या मिल गया? यूरोसिल। अब चेंज हो गया, आरएनए चेंज हो गया। आरएनए में क्या हो गया? डीएनए आरएनए में चेंज हो गया बड़ी आसानी से। लेकिन आरएनए से डीएनए चेंज करना बहुत मुश्किल होता है।
लेकिन डीएनए से आरएनए हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं। कैसे? कोई पूछेगा डीएनए से आरएनए चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? तो बोलेंगे कि शुगर में हम ले लेंगे राइबोज, क्या ले लेंगे? और इस नाइट्रोजन बेस में ये तो होता ही तीनों में, क्या? प्यूरिन में आपका एडोनिन ग्वानिन, ये रहेगा एडोनिन और ग्वानिन। लेकिन इधर है क्या? थाइमिन और साइटोनिन। इस थाइमिन के स्थान पर क्या ले लेंगे? यूरोसिल। क्या ले लेंगे? यूरोसिल। यूरोसिल ले लेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? आरएनए प्राप्त होगा। आरएनए क्या प्राप्त होगा? आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। तो डीएनए कितने भागों में बटा? फिर से बताइए। 2। नाम बताइए। एक था इधर न्यूक्लियोसाइड, इधर क्या था? फास्फेट का अंत हुआ, इसमें से कितना निकला? 2। एक का नाम है नाइट्रोजन बेस, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो शुगर है वो 2 टाइप पाया जाता है, एक होता है आर, एक होता है डी। क्या होता है? आर और डी। राइबोज और डिऑक्सीराइबोज, राइबोज और डिऑक्सीराइबोज। अब इधर होता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस कितने भागों में? 2। नाम बताइए। पहला प्यूरिन, इधर पाइरिडोनिन, पाइरिडोमिन। अब इसमें जो प्यूरिन पाया जाता है, इसमें कितना पाया जाता है? 2। कौन कौन? ए, जी, याद रखिएगा शॉर्ट में ए और जी। एडोनिन, ग्वानिन, एडोनिन। इधर भी 2 भाग, इधर 2 भाग। टीसी, थाइमिन और साइटोनिन, थाइमिन और साइटोनिन, याद रहेगा। तो देख रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना। डीएनए को एक और नाम से जानते हैं, कौन सा नाम? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, याद रहेगा ना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों बोला जाता है? क्योंकि बहुत सारे इसमें न्यूक्लियोटाइड होता है। इंग्लिश मीडियम में यानी सीबीएसई बोर्ड बोलता है पॉली, क्या बोलता है? हम लोग बोलते हैं बहु। बहु मतलब वो कन्या वाला बहु नहीं, बहुपद। तो बहु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉली, क्या बोलते हैं? लेकिन आप लोग को पता है कि हम लोग अपना नहीं सकते हैं, हिंदी अपना नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सब डॉक्टर होता है इंग्लिश मीडियम से पढ़े लिखे, तो इसलिए हम लोग को इंग्लिश जानना जरूरी है। आपको कोई नहीं बोलेगा। अच्छा बोलो कुछ सवाल है क्या? नहीं सवाल है तो चलिए फिर से एक बार रिवाइज। अभी देखिए, हाँ ये सवाल एक और बता दीजिए। तो डीएनए से आरएनए चेंज करने के लिए आप क्या कीजिएगा? तो डीएनए से आरएनए चेंज करने के लिए हम लोग थाइमिन को किसमें बदल देंगे? यूरोसिल में। किसमें? और इधर से शुगर में से 2 को पाया जाता, हम लोग एक लेंगे। कौन सा? राइबोज। कौन सा लेंगे? राइबोज। कौन सा लेंगे? तो अगर राइबोज भी लेंगे तो आरएनए प्राप्त होगा। अगर डी लेंगे, डिऑक्सी, तो क्या मिलेगा? डीएनए, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रहेगा। तो बताइए कोशिका का खोज किसने किया? किसने किए थे? रॉबर्ट हुक। कोशिका के अंदर मिला केंद्र, क्या मिला? केंद्र का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। क्या किए? कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन। उसके अंदर एक जैसा संरचना मिला, उसे क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम का खोज किसने किया? कौन किए थे? क्रोमोसोम को देखा गया तो जाल नुमा पाया गया। क्या मिला? जाल जैसा संरचना मिला। उस संरचना का नाम क्या है? तो सबसे पहले डीएनए किसने देखा? कौन? कार्लसबर्ग। कौन देखे थे? और डीएनए के अंदर जब डीएनए का संरचना पूछेगा, डीएनए का संरचना किसने किया था? क्या बताइएगा? वाटसन और क्रिक। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। कौन? कितना में? 1963 में। और डीएनए के अंदर अगर एक लपेटा देखा जाए, लपेटा समझ में आ रहा है ना अपने भाषा में? लपेटा, तो एक लपेटा को क्या बोलते हैं? जीन। क्या बोलते हैं? जीन के बारे में किसने बताया? कौन बताया था? जोहानसेन। कौन बताए थे? अब डीएनए केंद्र के अंदर 2 एसिड मतलब एसिड मिलता है, जिसका नाम क्या है? न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलिएगा? न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलिएगा? और न्यूक्लिक एसिड कितने भागों में बटा? 2। एक था आरएनए, एक था डीएनए। आरएनए को बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं? डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, याद रहेगा ना। अब डीएनए को क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड कितने भागों में? 2। नाम बोलिए।
इधर न्यूक्लियोसाइड, इधर फास्फेट। फास्फेट पूछेगा कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, क्या बताइएगा? फास्फेट। कौन सा पाया जाता है? फास्फेट। क्या पाया जाता है? फास्फेट। लेकिन डीएनए का मुख्य चीज पूछेगा तो क्या बोलता है? नाइट्रोजन बेस। क्या बोलिएगा? नाइट्रोजन। मुख्य भाग क्या है? नाइट्रोजन बेस। तो बताइए कि इधर है न्यूक्लियोसाइड, इधर है क्या? फास्फेट। फास्फेट का अंत हुआ न्यूक्लियोसाइड कितने भागों में? 2। नाम बोलिए। पहला सुगर, दूसरा नाइट्रोजन बेस। सुगर में कितना पाया जाता? सुगर 2, एक R एक D, यानी राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। याद रहेगा ना? आरएनए होगा तो राइबोज, डीएनए होगा तो डीऑक्सी राइबोज। इधर क्या मिला? नाइट्रोजन बेस। क्या मिला? नाइट्रोजन बेस कितने भागों में? 2। पहला बताइए प्यूरिन, दूसरा क्या होगा? पाइरेडेमीन। पाइरेडेमीन। प्यूरिन कितने भागों में? 2। AG, शॉर्ट में क्या रखना है? AG। एडोनिन, क्या बोलिएगा? दूसरा ग्वानिन। एडोनिन और ग्वानिन, याद रहेगा? इधर है पाइरेडेमीन। अब पाइरेडेमीन में क्या होता है? ATC। TC क्या? थाइमिन और साइटोनिन। थाइमिन और साइटोनिन। डीएनए में थाइमिन या यूरोसिल? थाइमिन। अरे डीएनए में क्या मिलता है? हम लोग डीएनए का ना बंटवारा किए हैं, और डीएनए से आरएनए चेंज करेंगे तो थाइमिन को पकड़ के खींच के बाहर कर देंगे। किसको ला देंगे? यूरोसिल। क्या बन जाएगा? अभी नहीं बना है क्योंकि इसके पास है 2 गो। एक को हटाएंगे, डीऑक्सी को क्या कर देंगे? हटा देंगे। हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? आर। जितना आप लोग को लग रहा है ना कि भैया हटा दे रहे हैं आसानी से, अब सोचिए के में मिलावट है, 10 गो 12 गो मिला हुआ है, आसानी से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? तो आरएनए चेंज करने के लिए, आरएनए में चेंज करने के लिए डीएनए को क्या करना पड़ेगा? जो जगह चेंज, पहला जगह थाइमिन, पहला जगह, दूसरा जगह राइबोस। राइबोज। किसको? राइबोज। अब आप लोग से एक क्वेश्चन बस पूछ रहे हैं, आप लोग बताइएगा डीएनए में क्या पाया जाता है? थाइमिन या यूरोसिल? थाइमिन पूछेगा। डीएनए में, डीएनए का अगर पहचानने का, अगर डीएनए का चीज होगा तो आप लोग कैसे पहचानिएगा? तो 2 जगह से, 2 जगह से। एक मुख्य जगह क्या होता है? थाइमिन। क्या होता है? उसके बाद राइबोज। क्या होता है? और डीएनए चेंज करने, मतलब डीएनए अगर पहचानना है तो यहां पर क्या होगा? डाइऑक्सी राइबोज। कितना होगा? और दूसरा में क्या होगा? थाइमिन। क्या होगा? थाइमिन। थाइमिन का स्थान पर हम लोग यूरोसिल लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? आरएनए। क्या बन जाएगा? याद हो गया? याद रहेगा? तब चलिए एक और चीज, एक चीज नहीं छोड़ देते हैं अब, नहीं ठीक है ना? तो कल याद हो जाएगा ना? पक्का? ठीक है, पूछेंगे कल, ठीक है ना? चलो कल मिलते हैं।